महिला जो कि बहुत ही बीमार है, वो कुछ भी नहीं खाती है, वो सिर्फ मिश्री खाती है, मिश्री और दूध पीती है और वो कुछ नहीं खाती है। वो इतनी बीमार पड़ जाती है कि सभी लोग बहुत परेशान हैं कि इसको क्या बीमारी हुई है। तभी अचानक एक दिन उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वहाँ का जो वैद्य जी है वो उन्हें देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही। उनको खाट से नीचे उतार दिया जाता है, धरती में लिटा दिया जाता है और उनकी अंतिम प्रक्रिया की तैयारी की जाती है। जब पूरे गांव में ये बात फैलती है तो गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जिनको उनके अंतिम संस्कार में जाना था वो सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उधर ये जो महिला है जिसका नाम शकुंतला है, आज उनकी उम्र करीबन 70 साल है, लेकिन जब उनके साथ ये घटना घटी तब उनकी उम्र महज 25 साल थी। वो एक जवान महिला थी और उनको एक बेटा था, जिस बेटे की उम्र लगभग 1.25 से 1.5 साल थी और एक बच्चा था जो बहुत ही छोटा था, यानी कि वो बस अभी घुटमिन चलता था, बहुत छोटा था। 2 बेटे थे और वो बीमार हो जाती है और बीमारी की वजह से उसके साथ ऐसा घटित होता है। लेकिन जब वो इस मरने के बाद की सच्चाई बताती है तो इस सच्चाई को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सब बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो कहानी बताई है ये इन महिला ने बताई है, ये अपने एक्सपीरियंस पे हमें इन्होंने बताया और उसी के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन ऐसी कहानियां हमने बहुत लोगों से जानी हैं। अभी हमारे पास एक कमेंट आ रहा था, हमारे एक व्यूवर हैं जिनका नाम है अमित सरोज जी, जो कहती हैं कौन सा डॉक्टर था जिसने कहा था कि अभी इस दुनिया में नहीं रही, कोमा में भी तो हो सकती हैं। उनकी बात भी बिल्कुल सच है, लेकिन जो ये महिला बताती हैं वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। और एक महिला जो अब 70 साल की हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, भगवान में विलीन हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, उनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और सभी संपूर्ण रूप से तैयार रहते हैं, बहुत अच्छे से हैं। और उन्हें जो ऊपर बताया गया वो उनके जीवन में घटित होता है। इस बात को वो बताती हैं और सारी बात उनके जीवन में सच होती हैं। जिन बातों को वो 20 से 25 साल पहले बता देती हैं वो सभी बातें सच होती हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो महिला खुद बताती हैं। थंबनेल पर आपने उनका फोटो भी देखा होगा। आज करीबन 70 साल उनकी उम्र है और वो अपना एक्सपीरियंस आज भी लोगों के साथ शेयर करती हैं। पहले भी उन्होंने कई बार शेयर किया है, बहुत सारे न्यूज चैनल पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर हुआ पड़ा है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पे नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानी, सच्ची कहानी जानने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए। और कहानी के अंत में उन सभी श्रोताओं का नाम लिया जाएगा जो हमें अपनी राय देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये महिला उत्तर प्रदेश के एक इलाके से हैं। वो अपना ज्यादातर पता नहीं बताती हैं। वो कहती हैं कि फिर रोज लोग पूछने के लिए आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तो मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। वो कहती हैं मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, बस उनके साथ जो हुआ है उनकी कोशिश रहती है लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ने की। 70 साल की वो महिला आज पूजा करती हैं, सुबह शाम मंदिर जाती हैं, तिलक हर वक्त उनके माथे पर रहता है और बहुत अच्छे से रहती हैं। उनके जब उनके साथ ये घटना घटी तब उनके सिर्फ 2 बेटे थे और जब वो यहाँ से धरती से ऊपर जाती हैं तो वो बताती हैं कि मैं जब ऊपर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक सफेद कलर का बहुत बड़ा सिंहासन है और बहुत ही सुंदर भगवान जी उस पर बैठे हुए हैं और वहां पर कई जगह तालाब बने हुए थे और उन तालाबों में लोग थे। कोई तो गरम तेल में खदक रहा था, किसी को बहुत ज्यादा मार लगाई जा रही थी, कोई बड़ी शांति से उसमें तैर रहा था। कई तरह की चीजें वहां पर चल रही थी। कई लोगों को खंबे से बांधकर कौड़ों से पिटाई लगाई जा रही थी। वो उन सबको देखती है, उन्हें सबको देखकर वो डर जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो सफेद कपड़ों में, सफेद बिल्कुल चमक उनके चेहरे पर थी। वो महाराज उन्हें सामने से दिखाई देते हैं और वो उनसे कहती हैं महाराज प्रणाम। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि बेटा आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। उसे वहां पर बिठा लिया जाता है और उसके बाद उनके लिए खाना मंगवाया जाता है।
वो खाना उन्हें खिलाया जाता है। वो बताती हैं कि वो खाना ऐसा था कि आज तक मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। उस खाने में हलवा था। हलवा में इतनी सुंदर सुगंध थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कितना हलवा खा जाऊंगी। उसके बाद मैं खाना खाती हूँ और मैं उन सभी चीज़ों को देख रही हूँ। तभी वो जो बड़े से सिंहासन पर महाराज बैठे हुए थे, उनके पास एक बड़ी-सी किताब थी, वो उसे पढ़ रहे थे। और जैसे ही मेरा खाना पूरा होता है, तो कहते हैं कि बेटा अब तुम जाओ, अभी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बाकी है, अभी तुम्हें टोटल 3 बेटे होंगे और एक चंद्रमा जैसी बेटी होगी। तुम्हारा बहुत सुखद परिवार रहेगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी बहुत सुखी जीवन बिताएंगे। ये सब कहकर अब उन्हें भेज देती है। जबकि वो महिला जब वो बीमार हुई थी और जब वो भगवान के पास जाती हैं तो उस वक्त उनके पास सिर्फ 2 बेटे थे। अब उन्हें तो नहीं पता कि एक बेटा और एक बेटी होने वाली है। वो जैसे ही उसकी अंतिम प्रक्रिया की तैयारी हो रही थी, उसके शरीर में जान आ जाती है। वो अपने आप को देखती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? तो सभी लोग बहुत अचंभित होते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ कहते हैं नहीं ऐसा हो जाता है, कभी-कभी गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाता है, धर्मराज से गलती हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो समझदार लोग उन्हें समझाते हैं और अब उन्हें खाट पर लेटाया जाता है। वो खाट पर लेट जाती है और बहुत जल्द वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाती हैं। ठीक होकर अपने सारे काम-काज संभालती हैं, जीवन को अच्छे से जीती हैं और उसके बाद अब उनको एक बेटा होता है। यानी कि तीसरा बेटा उन्हें हो जाता है, उसका भरण-पोषण करती हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ती जाती हैं और जो पहले उनके शरीर में दुःख था, आज वो बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल शरीर से, स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक है और अपनी ज़िंदगी आज बुढ़ापे में करीबन 70 साल की हैं, आज भी वो बिल्कुल ठीक लगती हैं। वो बेटा हो चुका था और वो बिल्कुल ठीक थी। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, बेटा भी बड़ा होता है और अब उन्हें चौथी बेटी होती है, जिसका चेहरा बिल्कुल चंद्रमा जैसा गोल था और जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर पूरे गाँव वाले कहते थे कि वाक़ई में जैसा तुमने बोला था, वैसे ही है तुम्हारी बेटी तो, तुम्हें तो भगवान ने सब कुछ बता दिया। वो भी हँसती है और कहती है कि भगवान की कृपा है, मैं कहाँ ऐसी अभागन थी जो मुझे भगवान के दर्शन हो जाएँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छे-अच्छे कार्य करती हैं, बहुत शांति से रहती हैं। बिल्कुल उनके चेहरे पर जैसे सबरी माता के चेहरे पर तेज था, शांति थी, वैसी उनके चेहरे पर शांति है और बहुत शांति से वो रहती हैं। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, बेटी भी बड़ी हो जाती है और इस किस्से को वो बार-बार सभी लोगों को बताया करती हैं। अब करीबन 100 लोगों को वो इस किस्से को बता चुकी हैं और अब जब हमारे सामने ये किस्सा आता है, तो हम ये सारी बातें पूछते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं? तो वो कहती हैं कि बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे सही टाइम पर सचेत कर दिया, अब मैं बुरे कामों को करने से बच जाती हूँ। वाक़ई में ऊपर जो गलत करके जाता है, उसे पीटा जाता है, कोड़ों से मार लगाई जाती है और उसे सज़ा दी जाती है। इसीलिए मैं कोई भी गलत काम नहीं करती हूँ, अगर कोई करता भी है, तो उसे भगवान का वास्ता देती हूँ, उसे बताती हूँ कि आपको ऊपर जाना होगा और आपको सभी जो आप गलत कार्य करते हो, इन सभी का प्रायश्चित करना होगा। वहाँ पर आपको सज़ा मिलेगी, वो सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अब वो शकुंतला जी अपने जीवन को बड़े आराम से जी रही हैं। उनके तीनों बच्चों की बेटों की शादी हो चुकी हैं, पोते-पोतियाँ हो चुकी हैं और उनकी जो बेटी है उसकी भी बहुत अच्छे परिवार में शादी हो चुकी है। बहुत सुंदर बेटी थी, सभी परिवार पढ़ा-लिखा है, बहुत अच्छे से वो लोग रहते हैं। ये थी कहानी शकुंतला देवी जी की जो भगवान के पास जाती हैं और वो बताती हैं कि मैंने वहाँ पर खाना खाया। अब तक हमारी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं लेकिन किसी ने हमें ऐसे नहीं बताया कि उन्होंने वहाँ पर जाकर खाना खाया है। हाँ, कर्मों की बात कॉमन होती है। पुण्य कर्म हमारे गंदे कर्म हमारे आड़े ज़रूर आते हैं। ये हमें अब तक की सभी वीडियोज़ में मिला है, अब तक की सभी कहानियों में हमारे सामने आया है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम गलत करेंगे तो हमें गलत फल मिलेगा। पर वहाँ जाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। किसी को कोई डोला लेकर जाता है, किसी को 1 व्यक्ति लेकर जाता है, तो किसी को 4 व्यक्ति लेकर जाते हैं और कोई अपने आप पहुँच जाता है। कोई मरने के बाद अपने शरीर को भी देखता है, लेकिन कोई अपने शरीर को नहीं देखता, कोई डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाता है। तो सभी का अपना-अपना तरीका है, अपना-अपना जीवन है और सभी की अपनी-अपनी राय होती है
लोगों की बताई हुई बातें ही हम आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे-ऐसे कमेंट आते हैं, उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि अब क्या ही कहूँ इन सब के बारे में। तो आप देख लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप एक-दूसरे के कमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन अब वक़्त शुरू होता है उन लोगों का, जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हम कहीं पर थोड़ा बहुत गलत भी जाते हैं, तो हमें वो आगाह भी करते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी, जिनमें सबसे पहला अमित सरोज जी का नाम आता है। कहानी के माध्यम में भी मैंने इस बात को दोहराया था, अब भी बताती हूँ। ये कहते हैं कि किस डॉक्टर ने बताया था कि वो बुजुर्ग महिला मर चुकी है। वो कोमा में भी तो हो सकती थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, आज से पहले अब तो बहुत जगह हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं, और हमारे पास एक डॉक्टर मैडम की भी कहानी है, जो खुद डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। आज शाम को ही वो कहानी में लेकर आऊंगी, उसको जरूर देखिएगा। आपके सवालों का जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन उस दौर में डॉक्टर ज्यादातर नहीं होते थे, और डॉक्टर नहीं होते थे तो वो इन चीजों को ज्यादा लिया नहीं करते थे। नारी नबज देखकर ही लोगों को मृत समझ लिया करते थे। ऐसा भी हो जाता है। तो आपको जैसा भी लगा हो, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी राय लिख रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। अगला नाम आता है नसीम जी, जो कहती हैं वैष्णवी दीदी की मैं अनदेखी सहेली हूँ। थैंक यू सो मच वैष्णवी, जो कि मेरी छोटी बहन है। वो भी वीडियोस लेकर आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानी वो लेकर आती हैं, और आप उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो, ये हमें पता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका कमेंट मैंने अपने चैनल पर देखा और आपने हमें भी सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, आपका तहे दिल से शुक्रिया है। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो कि हमें बेहद सपोर्ट करते हैं, और मुझे लग रहा है जब भी मैं कमेंट के लिए थैंक्स बोलती हूँ तो सबसे पहला नाम लखविंदर जी का आता है, जो आज की पहली बार उन्होंने अपनी जगह का नाम लिखा है। इन्होंने लिखा है, जो लखविंदर हैं, लखविंदर ये है लक्की तेलरज गांव मूल का, और बटिंडा से। थैंक यू सो मच, आज आपने अपना एड्रेस बताया, अपना नाम बताया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, उसके लिए स्पेशली धन्यवाद, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं। मैं खुद अपनी ही कह दूं कि मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हम इतने बिजी हो जाते हैं। हम करते हैं सपोर्ट, लेकिन हम हर वीडियो पर कमेंट नहीं कर पाते हैं। और मेरे बहुत से व्यूअर ऐसे भी हैं जो मुझे देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, लेकिन किसी मजबूरी से, या कभी टाइम की कमी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो कमेंट नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ये सारा व्यू का आंकड़ा बताता है। तो ऐसे ही लखविंदर जी अपना सपोर्ट बनाए रखें, तहे दिल से धन्यवाद। आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगला नाम आता है कल्पना जी, जो कहती हैं असली किरदार लाया करो। ये क्या आपने बकवास चला रखी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन जब हम कोई चैनल रन करते हैं तो उस पर कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, जिनकी वजह से हमें इन जो फोटोज हम लेकर आते हैं, ये फोटोज हमें अलग से लगानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अपने बारे में नहीं आगे बताना चाहते। बहुत से लोग होते हैं, और चैनल पर प्रॉब्लम आने की वजह से इसीलिए हम अपने ये जो फोटोज हैं ये अलग से लगाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पुनर्जन्म होता है या मरकर जीवित होते हैं। जब लोग लगातार उनके पास जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि उनका चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास जाएं। तो इसीलिए वो लोग अपनी चीजों को छुपाने की बात कहते हैं। तो इसीलिए हम कुछ लोगों के, कुछ क्या, अब हम ज्यादातर लोगों के चेहरे खुद के नहीं लगाते हैं। लेकिन आज की कहानी में जिन महिला का चेहरा लगा हुआ है वो बिल्कुल सच्ची है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें कल्पना जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि असलियत जब हम बनाते हैं, हम सच्ची कहानी बोल रहे हैं, तो सच्चे फोटोज लगाने चाहिए। लेकिन कभी न कभी, कभी कभी हमारी कोई मजबूरी रह जाती है, तो इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी को लेकर आऊंगी जिसमें असली किरदार, असली फोटोज लगाए जाएंगे। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो कहते हैं सच्ची कहानी है। थैंक यू सो मच, आप सबका सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, और नई और सच्ची कहानी लाने में हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है। अगला नाम आता है दिलीप कुमार जी, जो कहते हैं मोटिवेशनल कहानी
बहुत अच्छी है। यानी कि हमने एक अपने इसी चैनल पर एक मोटिवेशनल कहानी डाली थी, जिस पर इन्होंने कमेंट किया है। दिलीप कुमार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही अपना प्यारा सा कमेंट लिखते रहें। थैंक यू सो मच। अगला नाम आता है लीला बहन देसाई जी, जो कि इमोजी भेजती हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम टाइम की कमी से कमेंट नहीं लिख पाते हैं, तो हम अपनी इमोजी भेजकर अपना जो हमारे एक्सप्रेशन है उनको प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू सो मच लीला बहन जी, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है टेकराज झा जी, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ये है टेकराजू झा जी, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपके सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपने जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है पीएन यादव जी, जो कहते हैं पुनर्जन्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी पुनर्जन्म। पुनर्जन्म नहीं होता तो हम लोग कहाँ से आते। ये आप सभी से विदा लेते हैं, बहुत जल्द फिर आते हैं ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने रिश्तों का खासा ख्याल रखें, क्योंकि ये रिश्ते इसी जन्म में होते हैं, अगले जन्म में पता नहीं मैं कहाँ और तुम कहाँ। आप सबका और हमारा तो इस चैनल के माध्यम से ही एक रिश्ता सा बन गया है, एक परिवार जुड़ गया है मेरे साथ। उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।